हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, मैंने कहा था आपसे कि लाऊंगा एक इंग्लिश का मैराथन एमसीक्यू, यानी आपको पूरे लेसन 1 से लेसन 6 इंग्लिश प्रोज का जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश प्रोज से, जैसा कि आपके कम से कम 5 और उसे प्लस भी आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो इन किस तरीके से ये आपका सॉल्व किया जाएगा, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, कौन कौन से एमसीक्यू इंग्लिश प्रोज से है इंपॉर्टेंट, पूरे लेसन का आज के आज ही क्लास में खत्म। तो करिए पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की ये क्लास। आपके पहले जैसा कि आपको 6 लेसन, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, तो मुख्य चैप्टर तो आपके शुरुआत के 3 है ही, लेकिन आपको हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन टच करेगा, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं एमसीक्यू में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट करने की कोशिश करिएगा, साथ साथ ऑप्शन बताने की कोशिश करिएगा। लिखा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग, वह इकलौती चीज क्या थी, दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को उसकी ज्यादा जरूरत थी, वह सबसे आवश्यक चीज क्या थी इसमें से। कह रहा है असावर, एक बौछार की, स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल की, स्ट्रॉन्ग वाइड, तेज हवाओं की, सनलाइट। तो वहां पे लिखा था लाइन, आपने पढ़ा होगा कि कम से कम एक बौछार या हैवी रेन, और सावर और हैवी रेन। तो यह हैवी रेन ऑप्शन में हमारे नहीं है, लेकिन हमारा यहां असावर है, तो कम से कम एक बौछार, लेंचो के अनुसार सावर की जरूरत थी। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा प्यारा आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो ने, ठीक है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो ने कहां से, ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, किस दिशा से बौछार के आने के बारे में सोचा था। फटाफट जवाब दीजिए इसका। बताइए बच्चों, बिल्कुल उत्तर पूर्व में वो आकाशों को देखता रहा, उत्तर पूर्व से ही आशा किया था कि वहीं से बारिश आएगी, तो डाउनपोर मूसलाधार बारिश की नॉर्थ ईस्ट से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो ने क्या तुलना किया था, लार्ज रेन ड्रॉप्स, बड़ी बूंदों की तुलना उसने किससे किया, सिल्वर क्वाइंस, पर्ल, डायमंड्स और न्यू क्वाइंस। देखो बच्चों, यहां पे पर्ल और डायमंड की तो बात नहीं है, वहां पे सिल्वर क्वाइंस भी आया था, न्यू क्वाइंस तो किया ही था, लेकिन अगर यहां लिखा रहता हेल स्टोन्स, तो हेल स्टोन्स को उसने जमी हुई बर्फ को, ठीक है, कहा कि ये तो क्या है, सिल्वर क्वाइंस है, उसने क्या कहा था, ये तो अब सिल्वर क्वाइंस है, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चों इतना याद रहे आपका, ठीक है। तो यहां पे हम अगर हेल स्टोन्स होता तो हम यहां क्या करते आपका, तब हम यहां सिल्वर क्वाइंस, लेकिन यहां पर आपका न्यू क्वाइंस ही परफेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अगला है हमारा, विच क्रॉप, कौन सी फसल वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, लेंचो की खेत में कौन सी फसल उग रही थी, कार्न, राइस, बार्ली, नन ऑफ द एबव। तो वो क्या था, कार्न। ठीक है, ये चौथा का हमारा ऑप्शन ए।
यहां तक बच्चे कंफर्म है? हमने कहा है कि हर लेसन से जितना, ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन हर लेसन से ज्यादा एमसीक्यू आज कराएंगे हम, कि पूरा आज के आज ही एकदम तुरंत मन में बैठाते जाओ, रटने की भी दोबारा जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, अगले पे आते हैं बच्चे हम। What destroyed Lenchos field, heavy rainfall, hailstorm, लैंडस्लाइड की फ्लड। हेल स्टॉर्म अलग चीज है, स्टोन्स होता तो अलग होता, लेकिन वो हेल स्टॉर्म है, वहां नहीं जाएंगे। बाढ़ और लैंडस्लाइड की बातें रहती तो हैवी रेनफॉल कह सकते हैं। ठीक है, ये हेल स्टॉर्म दिया है। अब तो भारी बारिश रेनफॉल ने क्या किया, लेंचो की खेत को तबाह किया। इसके साथ जाना चाहोगे आप? अब वहां हेल स्टॉर्म लिखा है, दोनों में क्या अंतर है बताओ तो फटाफट जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो वहां किसके साथ? बहुत सही बच्चे। तो यहां पर आप गए हो, हेल स्टॉर्म के साथ ही जाओगे, ओला ही था मेन तूफानी। ठीक है, ओले के साथ, बहुत अच्छे। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड, खेत ऐसे दिखे जैसे कि वो ढक गए हो। लाइन आई थी वहां पे किसकी, कि वो नमक की तरह, जैसे को नमक की चादर चढ़ा दी गई हो, ऐसे दिख रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों की लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज, जो क्षति थी उसको कंपेयर किया था। अटैक बाय रैट्स, चूहों के आक्रमण से, अटैक बाय क्रोच, कौओं के आक्रमण से, प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों के आक्रमण से, नन ऑफ द एबव। तो आपको मालूम होना चाहिए उस संपूर्ण क्षति को लेंचो ने किससे कंपेयर किया था। कहा था कि टिड्डियों का झुंड इससे भी ज्यादा छोड़ जाता, लेकिन ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। प्लेग ऑफ लोकर्स, ये शब्द आपके किताब में की लाइन में आई हुई है, तो आपका प्लेग ऑफ लोकर्स। ओके बच्चे, क्लियर है ना? व्हाट वाज द ओनली होप, एकमात्र आशा क्या लेफ्ट बची थी इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के में एकमात्र आशा क्या बची थी? कंपेंसेशन फॉर गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई आशा नहीं बची थी। ठीक है, तो वो हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। तो हमारा 8वां का ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ा जाए। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते जाना है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू अ ईमेल, थ्रू फैक्स। तो आपको लास्ट रिजॉर्ट वो कैसे, किस माध्यम से लेंचो ने अपना, बताइए, भगवान के पास वो किस तरीके से मिलने की इच्छा जाहिर की, बताइए फटाफट। ओके, तो यहां पर किसकी बात आएगी? आपको जानते हो ना, वो फैक्स और ईमेल की तो बातें नहीं थी, वहां बात किसकी थी? वहां लेटर की बात थी। तो ऐसे भी आप कंफर्म कर चले जाओगे लेटर के साथ, अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ पाते हो। हाउ मच मनी, कितना पैसा लेंचो, तो सबको पता है कि 100 पीसोज की बात हुई थी। ठीक है, और यह कहता कि कितना पैसा प्राप्त किया था, 70 पीसोज। What was the immediate reaction? तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर,
पत्र को देखने के बाद पहली बार वो तुरंत क्या किया था? लव्ड होल हार्टेडली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट हैपेंड, फेल्ट एम्फेटिक। तो तुरंत क्या पूरे मन से पहले हंसा था, बाद में भावुक हुआ था। लव्ड होल हार्टेडली। द पोस्टमास्टर वाज अफेक्ट, पोस्टमास्टर मोटा, एमिएबल फेलो, सहानुभूति वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल की मीनिंग क्या होगी? तो ये मित्रवत व्यवहार से होता है, हमारी उदाहरण से होता है। यहां पे कहीं लिखा है, हाँ फ्रेंडली लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हम सी जाएंगे। ठीक है, हेल्पफुल की तरफ सोचते, लेकिन हेल्पफुल अलग शब्द हो जाता है यहां पर, लेकिन यहां एमिएबल का अर्थ यहां पर भाव क्या था? फ्रेंडली। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? गुडविल, ठीक है, सद्भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त और किस चीज की जरूरत थी उस पत्र का जवाब देने के लिए? लॉस्ट क्रॉप की, इंटरेस्टिंग की, न्यू सीट्स की, मनी की। तो वहां अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था मनी, जिसको पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से कर्मचारियों से मांग कर जुटाकर भेजा था कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास न डगमगाए। ओके, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये लाइन आते ही आप आगे पढ़ोगे ही नहीं, जिसने पढ़ा है वो कहेगा भाई बंच ऑफ क्रूक्स, बाकी खत्म, बाकी नहीं ऑप्शन चाहिए हमको। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हम अगर क्वेश्चन को नहीं आ रहा है समझ में, ऑप्शन देख कहेंगे ये लाइन था, बाकी नहीं था, ये ऑप्शन सही है, कह दोगे ना, वही आपको करना है। तो पहला, जितने लोगों को आपने अगर पहला का पूरा याद हो गया, बिल्कुल स्माइली छोड़िएगा, पूरे ग्रुप में शेयर करते रहिए, किसी के पास जाने से न रहे, सबके पास पहुंच जाना चाहिए, सबकी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। तो आगे बढ़ते बच्चे, और अगले लेसन पे जाने से पहले बताना चाहेंगे जो भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए मौका है, और इस मौके में अब आपको मेरे प्यारे बच्चों सबसे मजेदार बात कि अब आपको ज्यादा नहीं, अब आपको मात्र 399 रुपए में आपको तीनों बैच से जुड़ जाना है। ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच, शुभम क्लासेस से जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास, आपका प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के 7 सेट के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स, हर एक शॉर्ट नोट्स, हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब आपको भी मिल सकता है यदि आप जुड़ते हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। अब मौका बहुत आपके पास नहीं है, कम समय है, तैयारी ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए करना क्या, सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, और वहीं से ये 399 आप पे करके सारे बैच से जुड़ सकते हो, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर मिल जाएंगे। यदि आप वहां से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट यही नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर नहीं करना है, अब जुड़ जाओ, अब लेट किए थोड़ा भी तो बहुत कुछ गवा बैठोगे। देखो, अब यहां पर हम आते हैं नेल्सन मंडेला लेसन नंबर 2, एक लेसन की समाप्ति, दूसरे लेसन की शुरुआत। लिखा है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? 10th में, 10th मार्च, 20th में, 20th मार्च। तो क्या था? 10th में। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? इसका ऑप्शन आप दो, फटाफट जल्दी जवाब दो, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट हुए?
बताइए राष्ट्रपति के साथ कितने, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, 2। ठीक है। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, मोनार्च नॉन रेशियल, तो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल। ठीक है, ये ऐसी गवर्नमेंट वहां थी। अब है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका में क्या बदलाव लाया? एंड ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद नीति की समाप्ति, मानवता, पीस, ट्रेड नेगोटिएशंस, तो वो था एंड ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद नीति की समाप्ति। ठीक है, यही तो अपार्थाइड, यही तो मसला था, साउथ अफ्रीका का मसला तो यही था। ठीक है, अपार्थाइड। आगे आते हैं बच्चे, व्हाट वाज इज दैट, वह चीज क्या थी, नेशन नीडेड टू बी लिबरेशन फ्रॉम। ठीक है, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जिससे पूरा उस राष्ट्र को मुक्ति थी, आजादी चाहते थे, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्टकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रेसिजन, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ एंड नन ऑफ द एबव। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब इसका आपसे हमें चाहिए। फटाफट जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दो। बताइए, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। अरे आपसे बिल्कुल, अब अफ्रीकन जेट्स किस चीज को डिस्प्ले कर रहे थे? तो मिलिट्री प्रेसिजन को भी डिस्प्ले कर रहे थे, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री के सद्भाव को डिस्प्ले कर रहे थे। तो बोथ एंड ब, ऑप्शन नंबर सी। Whom did Mandela want to thank but could not? मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए? तो वो कौन थे? His family, white rulers, African patriots, अफ्रीकी देशभक्तों को। According to Mandela, what is the greatest wealth of a nation? राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? मिनरल्स, जेम्स, डायमंड, पीपल। तो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन उसकी जनता होती है, लोग होते हैं। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, यह डर की कमी है। इट इज द ट्रम्प ऑफ ओवर फियर, बोथ एंड ब, या नन ऑफ द एबव। ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना 100% होती है, ऐसे क्वेश्चन को कौन भला भूलना चाहेगा? बताइए जवाब इसका। ठीक है, बताइए जवाब। ये दिया है बच्चे आपको, तो डर की तो कमी हो ही नहीं सकती। वो डर पे जीत की बात किए थे, उनके अर्थों में डर पे जीत था। ठीक है, हम ये नहीं कि हर जगह बोथ और पे ही लगा दे। ठीक है, ओके। अब यहां पर दिया कि वाई वर द टू नेशनल एंथम संग टू इम्पली यूनिटी, to mark the end of racial discrimination, to mark the end of gender, both and b, तो both and b। ठीक है, अगला है
यानी टू इम्प्ली यूनिटी के लिए, एकता के लिए भी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, ठीक है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, ठीक है, आपका नफरत स्वाभाविक रूप से आता है, एकता, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लव। तो हम स्वतंत्र रूप से हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं होता है, ये अपने आप आता है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो इंडिया से मतलब है नहीं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब अगला है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन क्या है, फ्री, आजाद नहीं होता है। ऑपरेशर, ठीक है, ऑपरेस्ड, बोथ अ एंड बी, नन ऑफ द एबव, तो या बोथ ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों, ठीक है। अगले पे आते हैं, अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरों की आजादी को छीनता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इज व्हाइट, अ प्रिजनर, हेट्रेड, अ क्रिमिनल, रूड, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आजादी को छीनता है, इज वह है, गोरा है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, नफरत का कैदी है। इसमें उन्होंने कहा था वो क्या है, नफरत करने का ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे हिसाब से हेट्रेड ही होना चाहिए, नफरत ही, ठीक है। चलिए, व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर ऑफ फ्रीडम, द फैक्ट दैट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, यही है ऑप्शन, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा इसी में कह दिया। नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट करो, अगले लेसन पे चला जाए। अगला लेसन, ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें थोड़ा देखा जाएगा, ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन सा बच्चा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड लेसन के बाद थर्ड लेसन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। What was the subject on which, वह कौन सा सब्जेक्ट था, सी हैड टू राइट, जिस पर उसे लिखना था, एनी को, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग की जरूरत, दौड़ने की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, पढ़ने की, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, तो उसका टॉकिंग उसका ही था, ठीक है, पहले चैटर बॉक्स पे था, फिर नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पे, ठीक है, लिखना था उसको। एनी फ्रैंक, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी, किस टॉपिक पर एनी को लिखा गया, सब्जेक्ट था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसका आर्टिकल का विषय क्या था, मैंने अभी अभी नाम लिया कि चैटर बॉक्स, क्या था, चैटर बॉक्स, ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, मोस्ट एड्रोवेबल फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, मोस्ट एंग्री फादर, नन ऑफ द एबव, एनी ने अपने पापा को किस रूप में कहा था, ये जवाब दीजिए। ठीक है,
तो उसने क्या कहा था बच्चे, बहुत सही जवाब आपका एडोरेबल फादर के रूप में उसने कहा था। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनी की वह लंबे समय तक की वो मित्र कौन थी। यहां पर आपको वो अपनी डायरी से ही बात की, ना पेन ना कैट ना डॉग्स उसको मतलब नहीं था, उसका मुख्य मतलब इस चैप्टर में क्या है, उसके डायरी से ही था। अगला है हमारा हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। ठीक है, बाय राइटिंग हर नेम, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी, नन ऑफ द एबव। वो अपनी डायरी को में किस चीज से शुरुआत करना चाहती थी, ये जवाब पूछा है आपसे। ठीक है, बिल्कुल वो अपने बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, वो अपना इंट्रोडक्शन के द्वारा देने के द्वारा शुरू की। ऑन विच डेट एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट मिस्टर किसिंग क्लास हर डायरी। 12 जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942, 22 जून, तो वो समय हमारा था 22 जून 1942। ये आपकी किताब जब पढ़ रहे थे आप स्टोरी, उसमें मैंने ये बताया था। विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ दियर ग्रैंडमदर। बर्लिन गए, मुनिच गए, ऑचेन गए, बॉन, तो वो क्या था, ऑचेन। ठीक है, किस शहर में अपने दादी मां के साथ रहते थे, ऑचेन। Who are the only survivor from Annie's family? एन्नी के परिवार में, ठीक है, सर्वाइवर, एकमात्र सर्वाइवर कौन था, एन्नी थी। एन्नी के पापा थे, एन्नी की मम्मी थी, एन्नी की दीदी थी, तो एन्नी के पापा थे। एकमात्र रोजी रोटी चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, एन्नी के पापा। अगला है हमारा हाउ मेनी सिबलिंग डिड एनी हैव। हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, 2, 2, 4, 3, 6। ठीक है, एनी के कितने सिबलिंग्स थे, इनके बारे में पूछा गया है आपसे, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। हो गया। अगला है आपका, तो यार क्या हो जाएगा आपका, तो उसके कितने सिबलिंग्स थे, 2 सिबलिंग्स थे। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश विथ। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक, या द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक डायरी, तो वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से पब्लिश हुई। ठीक है, What did she write in her last essay? ठीक है, अपने लास्ट एस्से में उसने क्या लिखा था, अ पोयम, अ पैराग्राफ, अ जोक, अ फनी पोयम लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पे व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली राइट इन, स्पेनिश, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, तो डच भाषा में लिखी गई थी एन्नी की वो डायरी। अगले क्वेश्चन पे, हर लेसन से जितने प्रकार का क्वेश्चन आपको बना सकता है, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं।
एक दो नहीं बच्चे, इतना याद रखना, पूरे पूरे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनवायर्ड विथ हर, ठीक है। सी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सी वॉज टॉकटेटिव, सी वॉज रूड, ऑल ऑफ द एबव। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनवायर्ड विथ हर, वो सबसे ज्यादा क्या थे, उससे गुस्सा होते थे कि सी वॉज टॉकटेटिव, वह बहुत बातूनी थी, ठीक है। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, ठीक है। एनी ने किसको अपनी डायरी में, ठीक है, कहा था पढ़ने की अनुमति दी थी। उसने बात किया, अगर पहले तो किट्टी की बात की थी, लेकिन उसने एक रियल फ्रेंड की बात की, अगर कोई उसकी रियल मित्र होती तो वह उसे पढ़ सकती थी, ठीक है। चलिए सी आते हैं नेक्स्ट लेसन, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। आगे तक तैयार कर लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहेंगे, सबसे अच्छा रहेगा बच्चे। हो गया बच्चे, यहां तक 3 लेसन हो गया। अगला बात करेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके ऑथर कौन है आपको भी क्लियर कराएगा। शुरू में ही हमने बताया ये ना ही अरूप कुमार दत्ता ना लोकेश एब्रोल है। लोकेश एब्रोल किसके है, इसमें लोकेश एब्रोल भी है, लेकिन किसके है, कुर्ग के। तो यहां पे लूसिया रॉड्रिक्सन। अब यहां हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, देखो अब कुर्ग पूछ ही दिया, सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं लोकेश एब्रोल के पास, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। बेकर्स को गोवा में किस रूप में जाना जाता था, पैडर, पेकर, पोर्टुगीज बेकर, तो पैडर के रूप में जाना जाता था। अब है कि द बेकर वाज आल्सो दियर फ्रेंड, गाइड, कंपेनियन, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। बेकर किस रूप में वहां पाए जाते थे, ठीक है। तो उन्हें हम फ्रेंड कह लें, कंपेनियन कह लें, गाइडर कह लें, या ऑल ऑफ द एबव, या सब कह लें, बताओ। किस रूप में सब उन्हें कहा जाता था, ऑल ऑफ द एबव। नोट करिए, फटाफट नोट करिए, जितना तेजी से नोट करेंगे उतना ही अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट आते बच्चा, लिखा है व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, लोफ्स, ब्रेड, बैंगल्स। किसके लिए बच्चे वेटेड रहते थे, तो यहां पर सबको आगे ब्रेड बैंगल्स के लिए। वाज कॉल्ड कुबलई, यहां स्पेस था। बेकर्स ड्रेस को, बेकर्स बास्केट को, बेकर्स बम्बू को, बेकर्स सॉन्ग को
तो ये कबाई किसको बुलाया जाता था? ठीक है, बेकर्स के ड्रेस को कबाई बुलाया जाता था। कुर्ग इज अ, कुर्ग क्या था? टी कंट्री, बेकर, ब्रेड, कॉफी। यहां लिखा होना चाहिए कंट्री, तो कॉफी कंट्री। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, भारतीय आर्मी के पहले चीफ कहां से थे? कुर्ग से, गोवा से, मैसूर से, पंजाब से। तो कुर्ग की, ठीक है, एक अलग बटालियन है कुर्ग रेजिमेंट। इतना याद रखिए, बहुत ही ज्यादा देशभक्ति है इनके अंदर, नोट करिए फटाफट। चलिए आगे आते हैं बच्चे हम। अगला है हमारा रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। कहां, कौन सी नदी का था? यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी। तो यहां कावेरी नदी की चर्चा हुई थी कुर्ग में। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, कनेक्टिंग ऑल ऑफ द एबव। सारी चीजें वहां पर क्या थी? ठीक है, अवेलेबल थी। व्हाट इज द रैपलिंग किसे कहते हैं? ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन राफ्ट। तो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, इसे रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? क्या राजवीर डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन था? यस, नो, मे बी, डोंट नो। यस, बिल्कुल डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन था। ठीक है, ये हो रहे हैं। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, नेक्स्ट पे ये आप बताओगे, इतना याद रहे, कमेंट बॉक्स में आपसे जाना जाएगा 2 क्वेश्चन। अब आगे आते लेसन नंबर 5 पे। लेसन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? ठीक है, ही वॉज फनी, ही वॉज क्वाइट, ही वॉज ग्रम्पी, ऑल ऑफ द एबव। तो कंडक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो? सबको पता है कि वो फनी था। ठीक है, सबको पता है कि वो फनी था, सही सच बताना। बताओ, बिल्कुल बच्चे, सबको पता था कंडक्टर फनी था, बार बार उसका मजाक बनाता था। किसका? एन्नी का। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकिंग बाय वल्लीज मदर? 1 2 3 1 2 2 4 2 2 3 1 2 4 1 2 4। अब है व्हाट सडेंड वल्ली द डेड काउ कार एक्सीडेंट, द हैंडीकैप्ड पैसेंजर ऑल ऑफ। किसने वल्ली को दुखी कर दिया? द डेड काउ। What does it tell you about वल्ली? वल्ली के बारे में क्या चीज बात करती है? When she refused to accept the conductor treat, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, रूड, सबर्म, डिसरेस्पेक्टफुल। तो रिस्पॉन्सिबल होगा यहां पर, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल। नोट करिए फटाफट, नोट करिए बच्चा।
ठीक है, अगले पे आएंगे, ये हो गया। चलिए अगला आपका कह रहा है कि व्हाट मेड हर लव ऑन हर जर्नी। ठीक है, व्हाट मेड हर लव ऑन जर्नी, द ओल्ड वुमेन्स अर्निंग्स, द ओल्ड मैन, नन ऑफ द एबव, द साइट ऑफ अ रनिंग काऊ। वो दौड़ते बछड़े को देखकर क्या हुई, बहुत काफी खुश हो गई। व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फेयरी डे टू सेव फॉर द राइड, वैलून्स टॉयज, पिपरामेंट, मैरी गो राउंड। ठीक है, तो मैरी गो राउंड, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट एनॉयड हर, बूढ़े व्यक्ति ने वल्ली से क्या कहा कि वो गुस्सा हो गई। शी शाउटेड एट हर, शी आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, शी मेयरली आस्क्ड टू हर सीट, उसने उसकी सीट पर बैठने की इच्छा जाहिर की थी, तो इस बात पे वल्ली गुस्सा हो गई। हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। ठीक है, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, अपने पड़ोसियों की बातों को सुनकर, आस्किंग फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों को पूछकर, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी कि कोई नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव, दोनों बातें, दोनों के द्वारा उसने डिटेल्स तैयार किए थे। ठीक है, आगे आएंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रेट आवर। ठीक है, पर आवर 1। व्हाट वाज द वल्लीज एज, वल्ली की उम्र कितनी थी, तो वो 8 साल की थी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस। ठीक है, वो कौन थे, तो वल्ली कैनन है, वल्ली कैनन। अगला है हमारा, वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन ऑफ द बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशफुली, विशफुली की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉन्गिंगली, ऑप्शन नंबर डी। हो गया बच्चे, फटाफट नोट करते रहिए, आगे बढ़ा जाएगा। अगला है आपका, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, वल्ली क्यों स्टैंड अप हो गई। शी वांटेड टू एंजॉय द राइड, she was not able to look outside properly, she liked standing, she was right of sitting। ठीक है, इसके बारे में बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। वो बाहर अच्छे से क्या कर रही थी, नहीं देख पा रही थी बाहर अच्छे से, इस कारण वो अपनी सीट पे क्या हो गई, खड़ा हो गई। अब आपका आते हैं द सरमन एट द बनारस। ठीक है, What was the गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नेम क्या था, सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ है, तो कौन सा सही है, तो सिद्धार्थ, ये ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। What moved him to seek out enlightenment, a sick man, a aged man, a monk begging, ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों ने उन्हें, ठीक है, विचलित किया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वांडर, 7, 9, 8, 6, कितने साल तक घूमते रहे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बताइए फटाफट जवाब इसका, बताइए बच्चे। द सरमन एट द बनारस, हो गया बच्चे, कितने, 7 ईयर्स। तो वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल द एनलाइटमेंट कम, कहां, हिज पैलेस, अंडर बनियन ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ ट्री। तो बनियन ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ ट्री। ठीक है, किसके नीचे ये प्राप्त हुआ, यहां पर पूछा है आपसे।
तो यहां पर देखिए अंडर पीपल ट्री भी दे दिया है, तो हमें तो पीपल ट्री ही लगता है। ठीक है, चलिए आगे भी देखा जाए। अंडर ट्री ले रहा है, क्या है आगे, अगले पे आते हैं। व्हाट डिड ही नेम द ट्री, पीपल ट्री, अंडर ट्री लेंगे वहां, क्योंकि वो पीपल क्या था, बनन ट्री। व्हाट डिड ही नेम टू द ट्री, बोधि ट्री, तो उसे बोधि ट्री के नाम से जाना गया। विच सीड द बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग, किसा गौतमी को कौन सा, ठीक है, सीड लाने को कहा था, तो वो मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड, ठीक है, वेरी हो गई, मोटिवेटेड हो गई, होपलेस हो गई, तो वह वेरी और होपलेस दोनों हुई। अब व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज शी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल मेन और मोटर, उसको क्या चीज एहसास हो गया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है सबको आती है, मृत्यु जो सबको आती है, ये चीज फिल की, नोट करिए फटाफट। हो गया, नेक्स्ट पे आते बच्चे। अगला है हमारा, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, अपने जीवन के बारे में बुद्धा ने क्या बताया। इट इज ट्रबल्ड, इट इज ब्रीफ, कंबाइंड विथ पेन, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव, बोथ यंग एंड एडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू पावर ऑफ, ये सारी चीजें क्या है, वो डेथ है, मृत्यु का प्रतीक है। द वाइज डू नॉट नोइंग हर टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, लव ग्रीफ स्माइल ऑल ऑफ द एबव, पूरे संसार दुख, ठीक है, गरीब की तरफ है। हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ, वो है आपका 25 साल, ठीक है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है कि ही गॉट इनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, अभी अभी आया था, इसके पहले 7। इन ईच सिटी बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, पहला अपना उपदेश कहा दिया, इस चैप्टर का ही नाम है द सरमन एट द बनारस, बनारस यानी बनारस के सारनाथ में उपदेश दिया। हु दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, ठीक है, रॉगेट प्राउड हैप्पी वाइज, तो वो वाइज था। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, जैसा एमसीक्यू के पूरे लेसन आपने इंग्लिश प्रोज के कंफर्म कर लिए और आपकी डिमांड थी सर हमें इंग्लिश पोएट्री का कब बताएंगे, क्योंकि हम उन्हें लर्न कर लेना चाहते हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए एग्जाम में, नहीं कटने दूंगा, प्रॉमिस किया है और निभाऊंगा। तो कर दो अपने पूरे ग्रुपों में शेयर मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आपको पहला लेसन, ठीक है, इंग्लिश पोएट्री का पहला लेसन हम स्टार्ट करेंगे। पहला लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ओके। हु सुक डाउन द हेमलेक ट्री, ठीक है, हेमलेक ट्री को कौन हिलाया। पहला है कि क्रो ने, कि कुक्कू ने, कि मैना ने, कि पैरट ने, उस हेमलेक ट्री को किसने हिलाया, तो वहां पर हमारा कौन सही है, कौवे ने यानी क्रो ने हिलाया, ओके। अगला है हमारा, व्हाट फेल ऑन द पोएट, व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, देखो डबल हो गया बच्चा इसमें ऑप्शन, तो कहोगे सर ये तो दोनों है, चलो यहां पर एक अगर नन नहीं होना चाहिए, तो यहां डस्ट ऑफ स्नो,
यानी याद रखो कि डस्ट ऑफ स्नो, यहां पर इस तरह से देखा जाए तो दोनों है, ठीक है। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, पोएट का इसके पहले मूड कैसा था? प्लीजेंट था, सैड था, हैप्पी था, गुड था? फटाफट जवाब दीजिए, पोएट का मूड कैसा था? जवाब दीजिए। बिल्कुल बच्चे, तो यहां पर पोएट का मूड क्या था? सैड था। और जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसके बाद क्या हुआ? वो दिन के अधिकांश भाग में वो चेयरफुल रहे, खुश रहे। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, पोएट का डस्ट ऑफ स्नो का क्या इफेक्ट पड़ा? चेंज हिज मूड, उनका मूड बदल गया। चेंज हिज लक, उनका भाग्य बदल गया। चेंज हिज जॉब, उनकी नौकरी बदल गई। चेंज हिज कलर, तो क्या हुआ था? चेंज हिज मूड, उनका मूड बदल गया था। ओके बच्चे, अगला आते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। उन्होंने दिन का क्या चीज सुरक्षित कर लिया था? तो सम पार्ट ऑफ द डे। जिसने भी पूरे पोयम को अच्छे से समझा और पढ़ा उनको ये सारी चीजें याद होंगी। कह रहे हैं कि द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? ठीक है, इसका अर्थ रूइंड होता है कि रूल्ड होता है, हेल्ड इन रिग्रेट होता है कि कॉन्क्योर्ड होता है? बताइए, फटाफट जवाब इसका दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हुए? पछतावे में रहे, रिग्रेट में ही रहे। इसको आप क्लियर कर लोगे। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? पोयम जो आप लेसन 1 खोल लीजिए, लेसन 1 के सारे स्टैंजा में आपसे कह रहा है राइम यहां पर किस तरीके का है? बीए बीए, दूसरे का पहले से राइम है, सीडी सीडी है, कि ए बी सी डी है। पहला का दूसरे से, पहला का दूसरे से, तीसरा का चौथे से, ऐसा राइम है। तो आप देखोगे तो उसमें इस तरीके का ही राइम पाओगे। ठीक है, ए बी सी डी राइम का मतलब समान ध्वनि जिनमें निकलती हो। ठीक है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट डे। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन है, मेटाफर, एक्जिमोरन है, सिमली है। यहां एलिट्रेशन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके लेसन नंबर 1 से है, कह रहा है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द एबव। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके बच्चा, अगला है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज्ड। तो ये किसको? सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन की डेथ। तो आप सब क्रो का हेमलॉक ट्री किसको करता है? वो सॉरो को। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन पे आएंगे, लेसन नंबर 2 को हम जानेंगे। लेसन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? ठीक है, और लेसन 2 पे चलने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी छात्र देख रहे हो, बोर्ड परीक्षा बेहद करीब आ चुकी है
और अब अगर आप थोड़ा भी लापरवाही कर रहे हो, उस लापरवाही को छोड़ के बच्चे जुड़िए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां पर आपको 3-3 बैच अब मिल रहा है मात्र, अब ये आपका बहुत ही कम हो चुका है, मात्र 299 रुपए में 3-3 बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच दिए जा रहे हैं, जहां पे आप अभी भी शुरू से रिवीजन पा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पा सकते हैं, जो भी क्लास आपकी छुट्टी है सारे क्लासों का आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट का। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो यहां से तैयारी करके फर्स्ट डिवीजन आप ला सकते हो। तो देर मत करो, अभी जुड़ो, क्योंकि अब तो बहुत देर सोच रहे हो तो अब बहुत देर हो जाएगी, और अभी भी मौका है जुड़ने का एग्जाम से पहले। और याद रखिए, जो भी छात्र सोच रहे हैं कहां से ये होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे, ठीक है, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करिए, ऐप को ओपन करिए, वहीं से आप 299 रुपए पे करके आप सारे बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। और यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर भी मिलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आपको यहां से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो भी सारे बैच से आप जोड़ दिए जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा ये। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। अगला लेसन है हमारा फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही ये कंपोज किया गया दोनों पोयम, लेसन 1 और लेसन 2। और पहले लेसन में आपसे पूछ दिया है इसमें, इसके पहले क्वेश्चन में कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? लेस्ली नोरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कैरोलिन वेल्स है, रॉबिन क्लेन है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? ओके, वो फायर को किससे? हेट्रेड से, डिजायर से, हॉट से, कि बोथ ए एंड बी? ठीक है, इच्छा को किससे कंपेयर किया है? ठीक है, तो इच्छाओं को, फायर को उन्होंने डिजायर से, नफरत को आइस से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का अर्थ क्या है? राइज, डाई, ब्लूम या ग्लो? पेरिस का अर्थ क्या है? तो पेरिस का अर्थ होता है दबाया जाना या उसको मृत्यु के करीब ले जाना होता है। तो ये यहां तक पहले क्लियर कर लीजिए आप। हो गया बच्चे? तो या तक क्लियरली? अच्छा, यहां देखो हमने डाई बताया आपको यहां कि पेरिस कब है। वेयर हैज द यूज्ड पर्सनिफिकेशन? कहां कहां पर, किसमें किसमें किसको पर्सनिफिकेशन के रूप में फायर को, अर्थ को किसको पर्सनिफाइड किया गया है? बोथ अ एंड बी। तो फायर को भी कहा गया, आइस को। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अ और ब। ओके बच्चे, अगला है हमारा नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ऐसा कहा जाता है। यहां पर हमने इमेजिन किया, इमेजरी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि व्हाट डज आइस? आइस नफरत रूपी बर्फ, इच्छा रूपी आग। तो नफरत, तो यहां हेट्रेड हो जाएगा। ओके, अब लिखा है व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू?
व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू, ठीक है, फायर, आइस, बोथ एंड ब, नन ऑफ द एबव, ठीक है, फायर, आइस, बोथ एंड ब, नन ऑफ द एबव। तो सबसे वायलेंट डिजायर यहां क्या है, तो यहां पर आपका बोथ एंड ब ही हम लेंगे, फायर और आइस दोनों को कहा गया। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, कैसी राइमिंग स्कीम है इस पोयम में, ए बी ए बी सी बी सी बी, तो यहां पर ए वाला ही है हमारा। हम आप लेसन नंबर 2 निकालोगे तो उनके समान ध्वनि का जो कॉम्बिनेशन देखोगे इसमें आपका मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चा। लिखा है कि फायर एंड आइस हाईली सिम्युनिफाई द रॉबर्ट फॉर बिकॉज इट यूजेज कॉन्ट्रडिक्शन आइडिया, रॉन्ग है। इट इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आगे अब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब है कि हु कौन डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विथ, दोज वे लोग हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड द फायर, तो ये लाइन जहां पर आएगा वही आपका कंफर्म माना जाएगा कि दोज हु बिलीव्स दिस वर्ल्ड विल एंड इन बोथ, तो यहां पर तो दोनों वाला होगा बच्चा, बोथ, अगर हम देखें तो। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। लेसन नंबर 3 पे चला जाए। यहां तक क्लियर है बच्चा, यहां तक लेसन नंबर 2 तक क्लियर है, फटाफट जवाब दो। लेसन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। हो गए बच्चे। अब आपका लेसन नंबर 3 कौन सा पोयम आएगा, बहुत ही प्यारा पोयम जिसका नाम है हमारा अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। इसमें देखा जाए क्या पूछ रहा है हम लोगों से, अ टाइगर इन द जू, जो दो जगह के वातावरण को कहा है। द पोयम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, एक विरोध व्यक्त करता है किसके किसके बीच में, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, गलत जवाब, ठीक है। टाइगर इन अ जू और ह्यूमन, गलत जवाब। टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, ये सही जवाब है, यानी ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो टाइगर, जू में रहने वाले टाइगर और जंगल में रहने वाले टाइगर के बीच उन्होंने कंपेयर किया है। व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम, ठीक है, किसको पर्सनिफाइड किया गया है, टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को, ऑल ऑफ द एबव, तो टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है यहां पर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन इज क्वाइट रेज, शांत और गुस्सैल, तो जहां पे एक ही बात का दो विरोधी बात की जाए एक ही व्यक्ति के लिए, वहां ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार होता है, तो ऑक्सीमोरन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है, तो यहां पर वेलवेट क्वाइट में आपका कह रहा ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहां का मेटाफर है, इसमें कौन सा है, मेटाफर। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि वाई शुड ही लर्किंग इन अ शैडो, ठीक है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एगर, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन बोथ एंड ब। ये बहुत शानदार है क्वेश्चन। पूछो किस कारण वो लर्किंग करता है, बताइए बच्चा।
लर्किंग शैडो, यहां पर कुछ सब मिस्ट, ये ऑप्शन छोड़ो, यहां पे एक ऑप्शन ये लिख लेना इस ऑप्शन को की जगह, टू कैच द डियर, और यही सही होगा। टू कैच द डियर, वो हिरन को पकड़ने की लर्किंग कर रहा था, जो ये सही होगा। ठीक है बच्चा, इतना याद रखना। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल, ठीक है, टाइगर इन अ सेल को लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ठीक है, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल स्नॉरिंग अराउंड हाउस, तो ये बिल्कुल यही जवाब है इसका। ठीक है, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, ठीक है, क्या कि टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, टाइगर को ये पता है, देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग एरेज, वो अपने गुस्से को उपयोग नहीं कर पाता है, ही इज लेस टेरराइज बिकॉज ऑफ द केज, ठीक है। तो ये सारी बातें सत्य हैं, टाइगर के लिए कही गई ये सारी बातें क्या है, सत्य है। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल्स, किसका शिकार करता है वो, तो वो सीधी सीधी बात है, वो हिरन का शिकार करता है, ठीक है, हाथी का शिकार नहीं किया, ठीक है, इसमें चर्चा हिरन की आई है बस। अगला है हमारा, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग, थ्रेटिंग, ठीक है। तो वो क्या करता है, आने वालों को क्या करता है, इग्नोर करता है, सबको कौन क्या से, वो अपना बेचारा पिजड़े में ही घूम फिर के रहता है, ठीक है। व्हाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में किस चीज से पेट्रोलिंग की जाती है, कौन पेट्रोलिंग करता है, टाइगर्स, कार्स, डियर, ऑल ऑफ द एबव, तो रात में कार्स जो है पेट्रोलिंग करती हैं, और टाइगर क्या करता है, अपनी आंखें फाड़ फाड़ उनको देख रहा होता है, ठीक है ना। अगला लेसन जो है लेसन नंबर 4 की तरफ हम आ जाएं। लेसन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट वाज अमांडा डूइंग, अमांडा क्या कर रही थी, बाइटिंग हर नेल्स, नाखून को काट रही थी, हुंचिंग हर शोल्डर्स, ठीक है, या स्क्रोचिंग हर बैक, या ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से अमांडा क्या कर रही थी, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, बहुत ही सिंपल है इसका अर्थ, बताइए अमांडा क्या कर रही थी। वो अपने कंधों को भी खा रही थी, नाखून भी काट रही थी, तो इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं क्या, ऑल ऑफ द एबव। अमांडा तो सारे काम। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू, स्पीकर अमांडा से क्या करने को कहते हैं, डूइंग हर होमवर्क, स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग। तो इन 3 चीजों की तो चर्चा ही नहीं है पोयम में, एकदम नहीं चर्चा है। ऊपर के 3 चीजों का चर्चा था, लेकिन यहां पर इनके 3 चीजों की चर्चा ही एकदम नहीं है। तो ऐसे ही हमारा हो गया कि डूइंग हर होमवर्क की बात हो रही है। हाउ डज अमांडा इमेजिन हर सेल्फ, अमांडा अपने आप को कैसे इमेजिन करती है, मरमेड, मोनेस्टर, गर्ल, फिश, तो अपने आप को मरमेड, ठीक है बच्चे। अब व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर, स्पीकर द्वारा अमांडा को कौन से कार्य दिए जाते हैं, क्लीनिंग रूम, एकदम सत्य बात है, क्लीनिंग शूज, ये भी सत्य बात है, डूइंग हर होमवर्क, ये भी सत्य बात है। तो अब लिखा है ऑल ऑफ द एबव, जब सब सत्य है तो हमारा ऑल ऑफ द एबव पे जाएंगे हम, हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नोट करिए, फटाफट नोट करिए, जितना तेजी से नोट कर सको बच्चे, ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चला जा। अगला है कि व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, अमांडा इस तरह के बिहेवियर से अपने आप को क्या मानती है,
क्या समझती है, ये हमें प्रश्न है। गुड प्लेयर समझती है, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या समझती है अपने आप को, तो अपने आप को कहा है कि गुड प्लेयर, बनाना ब्रेड, ब्रेड बैंगल्स। ये बच्चा कुछ, इसका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है इसमें बस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नहीं, यहां पर इसका ऑप्शन ये है, तो इसमें आप लिख लोगे ऑर्फन, ठीक है, वहां लिख लोगे ऑर्फन। ऊपर वाले का ये अर्थ है, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू, ठीक है, स्पीकर अमांडा को क्या खाने से मना करते हैं, फूड को कि चॉकलेट को कि फ्रूट को कि ऑल ऑफ द एबव, तो वो उससे चॉकलेट खाने से मना करते हैं। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, अमांडा क्या करती यदि वह एक मरमेड होती, तो बी इन द ग्रीन सी, वो हरे समुद्र में होती, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, एक आरामदायक जीवन जीती, ऑल ऑफ द एबव, तो दोनों बात था कि वो जलपरी होती तो वो दोनों काम करती, ठीक है। यहां पर आ जाए नेक्स्ट 9 और 10, नेम द लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन द, तो इसमें तो एक ही लिटरेरी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, है ऑप्शन में क्या कहीं पर, इसमें बिल्कुल है आपका डी वाले में दिख रहा है, ठीक है। अब है कि व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक, अमांडा के बिहेवियर को देखकर लोग क्या सोचते हैं कि हर मदर लव सर, बिल्कुल गलत बात, ये तो कभी भी नहीं सोचे, हम नहीं सोचेंगे, आप वो नहीं सोचोगे। हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, उसकी मां समझदार है, यहां तो बहुत बच्चे गुस्सिया रहे हैं। हर मदर हरासे हर, उसकी मां उसको पूरी तरह प्रताड़ित करती है, एकदम सही बात है, हम यही सोचते हैं, ठीक है। जब हमारी सोच की बात है भैया तो हम यही सोचते हैं। अगले लेसन पे आते हैं, अगला लेसन है हमारा एनिमल्स, ठीक है। 4 तक क्लियर हो गया है कि नहीं, फटाफट जवाब दो, 4 तक क्लियर है कि नहीं, 4 लेसन तक कोई भी दिक्कत किसी को यहां पर सारे बच्चों में। अगला है, ये कह रहे हैं कि व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, गुड क्वालिटीज, ऑल ऑफ द एबव, क्या चीजों में, तो जब एनिमल्स की बात आ रही तो सबको याद आ गया होगा, ठीक है। तो वो अपने आप को ह्यूमन बीइंग से परिवर्तित करना चाहते हैं, कहा है किससे, तो ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स में, तो किससे कहा है तो ह्यूमन बीइंग पे जाएंगे। हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट, काम, शांत, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोनों, वेल कंटेंट, ऑल ऑफ द एबव पे जाएंगे। पोएट के अकॉर्डिंग जानवर ये तीनों क्वालिटी रखते हैं, ठीक है, सही है ना। Who is are always complaining about their condition, the poet, animals, human beings, ठीक है, all of the above। फटाफट जवाब दीजिए बच्चे, इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कौन बार बार शिकायत करता है, तो जाहिर से जानवर तो कभी शिकायत कर ही नहीं सकता है, जानवर कभी शिकायत करता ही नहीं है, ये शिकायत करने का बार बार काम कौन करता है, ये मनुष्य करता है, ठीक है। What and do human beings suffer from possessing of things, good qualities, contentment या peace, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज के, कष्टों के लिए, वस्तुओं से, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है हमारा 4 तक देख लो, 4 तक कंफर्म हो पहले देख लो, ये मत कहना कि सर हमको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे, बार बार बीच में आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चा।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एनिमल से, हु नीड्स टू अनदर, वह है कौन है? मैन है, एनिमल है, बोथ एंड बोथ, नन ऑफ द एबव, तो वो हमारा मनुष्य ही है। व्हाट डू ह्यूमन डू द एनिमल्स डोंट, मनुष्य ऐसा क्या करता है जो जानवर नहीं करते हैं? मनुष्य लालच रखता है, जलन करता है, रेस्टलेस बेचैन रहता है, ऑल ऑफ द एबव, एकदम सही बात। मनुष्य तीनों काम करता है जो जानवर नहीं करते हैं। नेम ऑफ द लिटरेसी डिवाइस, देखो फिर लिटरेसी डिवाइस, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, इसमें कौन सा डिवाइस है? आई थिंक आई कुड टर्न, तो यहां सिमली है, मेटाफर है, एसोनेंस है, यहां पर एसोनेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन, वाइन शब्द का क्या अर्थ है? टू बेवरेज से, क्राई से, शाउट से, तो वाइन का अर्थ यहां जो पोयम में दिया गया है, कहा जाता है इसीलिए एकदम किसी भी अर्थ का एक अनोखा अर्थ निकाल देना यही है। ठीक है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली बात है। वह किस भाव, किस शब्द का क्या भाव निकाल देते हैं पोयम में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा है हु इज नॉट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज, कौन हमेशा असंतुष्ट रहता है? वो कौन है? ह्यूमंस। कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं रहता है? ह्यूमंस, एनिमल्स, पोएट, ऑल ऑफ देम। तो जब कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं रहता, वो जानवर को कभी असंतुष्टि होती ही नहीं है, असंतुष्टि ह्यूमन को होती है। व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन गिवन अप, कौन से गुण अब मनुष्यों ने छोड़ दिया है? ठीक है, इनोसेंस का, काइंडनेस का, ट्रूथफुलनेस का, ऑल ऑफ द एबव, सारे गुण मनुष्य अपने अंदर से खो दिया है ये। ठीक है, तो यहां पर हम डी के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। अब एनिमल्स के बाद खे तो छठा और पांचवा और छठा एक बायो का पार्ट समझ लो बच्चा, जंतु जगत और वनस्पति जगत। ठीक है, तो यहां पर जंतु जगत खत्म, आ जाते हैं वनस्पति जगत, यानी द ट्रीज। ठीक है, द ट्रीज पे आ गए। द ट्रीज है हमारा, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम फाउंड? इन द गार्डन, इन द फॉरेस्ट, इन द हाउस, ऑल ऑफ द एबव। कवि कहां पर पेड़ों को पाते हैं? ये जवाब दीजिए। ठीक है, तो कवि पेड़ों को कहां पाए थे? वो पेड़ कहां से कहां जाने की कोशिश करते हैं? तो पेड़ घर से जंगल में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कवि ने जो पाया है उन पेड़ों को, वह कहां पाया है? घर में पाया है। ठीक है, अगला यहां पर पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, किस प्रकार के पौधे को आर मेंशन्ड इन द पोयम, यहां पर कवि ने किस प्रकार के पौधे का वर्णन किया है? ठीक है, डेकोरेटिव प्लांट्स का, कि पेंटेड प्लांट्स का, कि बोथ ए एंड बी दोनों, कि नन ऑफ द। तो डेकोरेटिव कह लो चाहे पेंटेड, रंगा हुआ दे वो भी डेकोरेटेड है ना, बात देख के हुआ, तो हम कह देंगे कि बोथ एंड बोथ, दोनों प्रकार का। क्यों हम कंफ्यूजन हुआ छोड़ेंगे, कह देंगे डेकोरेटिव तो पेंट किया, वो क्या डेकोरेशन नहीं हुआ? वो भी है, तो हम बोथ एंड बोथ के साथ जाएंगे। अब कह रहे दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, जो ये पौधे हैं किस में लगाए गए हैं? पॉट्स एंड पैंस में, कि गार्डन में, कि फील्ड में, कि फॉरेस्ट में? जब ये पौधे घर की बात थी तो वहां गार्डन या फॉरेस्ट की बात, फील्ड की बात आएगी ही नहीं। तो घर में पौधे कहां लगते हैं? पॉट्स एंड पैंस में लगते हैं, बर्तनों में। व्हाट डज द पोएटेस राइट? ठीक है, कवित्री क्या लिखती हैं? लॉन्ग पोएम्स, लॉन्ग लेटर्स, लॉन्ग एस्से, ऑल ऑफ द एबव। लेटर या पोएम बताओ, या एस्से, कवित्री क्या लिखती हैं? बिल्कुल सही होगा, लॉन्ग लेटर। कहा कि जब तक पौधे जाने की कोशिश करते, मैं उस समय बैठकर बड़े बड़े पत्र लिख रही थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ? ठीक है, किस चीजों से? प्लांट से, पौधों से, बर्ड से, इंसेक्ट। उनके सर में ये सब थोड़े भरे रहेंगे, विस्वर भुनभुनाहट से उनका सर भर गया था।
अब व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरेंडा फ्लोर, तो वो उनकी जड़ें वहां से अपने आप को फ्री करना चाह रही थी। हु इज द पोएटेस ऑफ पोयम द ट्रीज, इज द ट्रीज के कौन है? वाल्ट विटमैन है, एड्रिन रिच है, कार्ल सैंडबर्ग है कि वीवीएस इट्स है? बताइए द ट्रीज चैप्टर के पोएटेस कौन है? जवाब दीजिए, इसकी कवित्री कौन है? बिल्कुल आपकी एड्रिन रिच जी हैं। ठीक है, अगला पूछा कि व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, यहां पेड़ की तुलना किससे की गई है? इंसेक्ट से की गई है और न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है। तो जैसे बताया कि पौधे किस तरह धीरे धीरे बागीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे एक नया नया पेशेंट क्या है, यानी कि डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से निकलता है, लगता है शरीर में पूरा जाने नहीं है, धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर करता है, वैसे ही प्लांट क्या है, घर से बाहर आते हैं। तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की बात की गई है यहां पर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, अगला है कि व्हाट हैड बीन एम्प्टी। ठीक है, व्हाट हैड बीन एम्प्टी, क्या चीज खाली हो गया था? ट्रीज, हाउस, फॉरेस्ट, वर्ल्ड, तो जंगल का जंगल। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जिस लाइन में पोयम के एज लाइक सो आ जाए, जिस पोयम की लाइन में एज लाइक सो आ जाए वो ऑलवेज सिमली होता है, याद रखिएगा। तो वहां लाइक आया है इसलिए हम यहां पर ले लेंगे क्या? सिमली। ओके बच्चा, क्लियर हो? अब चलिए आते हैं आपके बहुत मजेदार पोयम, छोटे से प्यारे से पोयम फॉग पर। ठीक है, फॉग का तो पहले ही पूछ दिया है यहां पर कि पोएट कौन है, तो फॉग के पोएट के बारे में आप जान लो कौन है। इसके पहला ही आपको शायद दिख जा रहा होगा, कहोगे कि सर पहला दिख रहा है तो हमसे ऑप्शन काहे पूछ रहे हैं? एड्रिन रिच को बता ही दिए, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फॉग, फॉग के पोयम के कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, बिल्ली के पैरों को कैसे वर्णित किया गया है? ह्यूज, क्लेवर, पेंटेड प्लांट्स, ऑल ऑफ द एबव। बिल्ली के पैरों को, तो बताइए यहां उसके पैरों को क्या कहा गया है? वहां उसके पैरों को ऑल लिटिल कहा गया था, तो यहां पर हम क्या क्लीवर के साथ जाएंगे? ये बताइए, यहां पर दूसरा द लिटिल, पेंटेड प्लांट्स नहीं, यहां पर लिटिल बोला गया था। हाँ, यहां पर देखो ये पिछले पोयम का रह गया है, बी वाले में आप लिख लेना लिटिल, बी वाले में ऑप्शन लिटिल लिख लेना, ये सही होगा हमारा बी वाला। बिल्ली के पैरों को छोटा। फॉक्स मूवमेंट एज, फॉक्स मूवमेंट एज क्या है? स्लो है, नॉर्मल है, फास्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो फॉग की गति, फॉग कैसे कैसे आती है? फॉग क्या है? धीरे धीरे आती है, चुपके चुपके आती है। द कैट सिट्स ऑन इट्स, बिल्ली बैठती अपने फीट पर, बैक पर, हंचेज पर, ऑल ऑफ द एबव, तो हंचेज एकदम घुटने के बल बैठ जाती है। कभी अच्छी हुआ वैसे ही ना। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द फॉग लुकिंग एवर। ठीक है, फॉग हमेशा किधर देख रहा होता है? बिल्ली को तो एकदम होगा ही नहीं, हॉर्बर को, सिटी को, बोथ ऑफ बी एंड सी, तो ये दोनों की चर्चा हुई थी। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग की कंपेयरिंग किससे की गई बता दीजिए। यहां पर ऑप्शन बताइए, फॉग की कंपेयरिंग किससे की गई है? बिल्कुल बिल्ली से। अब कह रहा है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसमें तो हमको, हम जहां तक जानते एक ही स्टैंजा है, इसमें कोई राइम नहीं है। ठीक है ना। व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम, किसको यहां पर एक मनुष्य की तरफ पेश किया गया इस चैप्टर में? जिस टाइगर में टाइगर को यहां पर फॉग को मनुष्य बना के पेश किया गया है,
पर्सनिफाइड का मतलब है कि मनुष्य बना के पेश करना, ठीक है। अगला है आपका आफ्टर सीटिंग द फॉग, ठीक है। क्या उसके बाद फॉग क्या होता है? डिसअपियर, सिट्स देयर ओनली, मूव्स ऑन, गेट्स डेंस, तो वो वहां से चला जाता, मूव्स ऑन। वेयर डज द फॉग अराइव, फॉग कहां पहुंचता है? सिटी, हार्बर, विलेज, तो हमेशा जिधर देखता है वहां पहुंचता है। बोथ एंड ब, सिटी और हार्बर को देख रहा होता है। तो ये रहे आपके सातों लेसन के यानी पोएट्री के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अगर इतना आपने तैयार कर लिया एमसीक्यू में, कहीं पर भी आपको कोई इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको बता दें, अगर आपने चाहा है कि हम भी एक बेस्ट स्कोरर बने और अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम का टाइम प्रेशर हमारा हट जाए, एक ऐसी अच्छी तैयारी मिले, तो आपको जुड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, जहां पे बेहद कम फीस में मात्र एक दिन की पॉकेट मनी आपकी है। ये 299 रुपए में आप 3 बैच से पढ़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं शानदार। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेगा। कहां पर? इसके लिए करना होगा आपको, पहले प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, इंस्टॉल करिए, ऐप को ओपन करिए और वहीं से आप 299 रुपए पे करके सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको करना क्या है? यदि वहां से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारी बैच से जुड़ जाओगे। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज की एक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो कर दीजिएगा सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।